दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूँ, वीडियो को देख लिया करो। हर वीडियो में मैं ऐसा ही कहता हूँ, क्योंकि बाद में बात निकल जाएगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारी इन हस्तरेखाओं में वे सभी गुण में सभी विषय हैं जो जिनका हमारे जीवन से पूरा संबंध है। दोस्तों आज का जो विषय है त्रिकालदर्शी रेखाएं। त्रिकालदर्शी कौन होता है, किसके पास वो गुण हैं और कौन भविष्य को ठीक बताता है। ये सब गुण हमारी हस्तरेखाओं में होते हैं और जिनके कारण बहुत से भविष्यवक्ता सही भविष्य बताते हैं। यहाँ तक देश विदेश संसार की घटनाओं तक बता देते हैं। वे घटनाएं कब होंगी यहाँ तक बता देते हैं, घटना कैसी होगी और सभी प्रकार की घटनाएं बता देते हैं। ये आज से नहीं, राजा महाराजाओं के समय से ऐसा चलता आ रहा है। पहले ये विद्या बड़ी गूढ़ थी, बड़ा विश्वास होता था इस विद्या पे, क्योंकि जितने भी हमारे धर्मगुरु भी हैं या हमारे विशेष व्यक्ति भी हैं, मार्गदर्शन करने वाले हुए हैं, राजा लोग हमेशा अपने यहाँ कोई ना कोई पुरोहित ऐसा रखते थे जो महाज्ञानी होता था और हर किस्म की जानकारी राजा को देता रहता था कि तेरे राज्य में काल पड़ेगा या तेरे राज्य में खुशहाली होगी या फला समय में ऐसा होगा। हमारे रामायण कालीन समय में राजा जनक को जब अकाल पड़ा तो हमारे भविष्य वक्ताओं ने ही तो बताया था कि राजा तुम दोनों रानी और राजा मिलकर हल चलाओ, तब जो है वर्षा होगी। तो इस किस्म की जानकारियां पहले दे देते थे और विश्वास भी था। जहाँ विश्वास है, जहाँ आस्था है और विश्वास है, वहाँ पर सब कुछ है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वे रेखाएं दोस्तों कौन सी होती हैं, विषय इस बात का है। वे क्या क्या चिन्ह होते हैं, वे क्या क्या निशान होते हैं जो त्रिकालदर्शी या भविष्य को बताते हैं। आइए चलते हैं काम के विषय पर। ये तो दृष्टांत है, बिना दृष्टांत के आनंद नहीं आता बातों में। दोस्तों ये हमारे हाथ का मानचित्र है। इस पर वे सभी चिन्ह हैं जो भविष्य या त्रिकालदर्शी का संदेश देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे हाथ की रचना उत्तम होनी चाहिए। एक पुरोहित हाथ होना चाहिए, सुंदर हाथ होना चाहिए। उस हाथ के अंदर क्या क्या गुण होते हैं उस व्यक्ति में, जो हस्तरेखा भी सही बताते हैं। हालांकि हस्तरेखाओं का एक और भी चलन है, जो पंच देवी उंगलियों की उपासना कर लेता है, उसके मुंह से जो वाणी निकल जाएगी हाथ देखकर, वो 100% सिद्ध होगी। तो हमारे पास सबसे पहले दोस्तों ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये हमारा बुध का क्षेत्र है। इस बुध के क्षेत्र पर इसको हम एक अंतर ज्ञान रेखा कहते हैं। ये एक अर्धचंद्राकार रेखा है। बहुत कम लोगों के हाथ में रेखा पाई जाती है दोस्तों। मैंने जीवन काल में पता नहीं कितने हाथ देखे हैं, परंतु मुश्किल से 5-7 हाथों में रेखा मिली है। उनको सपने में भी दिखाई दे जाता है घटनाओं के बारे में, जो बिल्कुल पार उतरते हैं। सबसे पहले इसको चंद्र रेखा बोलते हैं, अंतर्ज्ञान रेखा बोलते हैं। ये जो हमारी कनिष्का उंगली है, इससे अंदर चलो हृदय रेखा। ये कनिष्का उंगली बुध के क्षेत्र से भी निकल सकती है, यह हृदय रेखा से भी निकल सकती है और यह मंगल के स्थान से भी निकल सकती है। और यह सीधी मणिबंध से ऊपर की ओर चंद्र पर्वत पर आकर अर्धचंद्राकार घूम जाती है। इसका जितना बड़ा रूप होगा, यदि बुध के क्षेत्र से निकली हुई है और चंद्र पर्वत की ओर सीधी भागी आ रही है, तो उसको संपूर्ण ज्ञान होगा।
उसकी बात सपने में भी झूठी निकलेगी। जो बोल दिया वो अमर होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि गुरु मुद्रिका बन जाए हाथ में, गुरु का उत्थान सामान्य से भी थोड़ा ऊपर हो और गुरु मुद्रिका हो, इसको हम गुरु मुद्रिका कहते हैं, जो गुरु पर्वत को घेरती है। हाथों में ये जो हमारी अनामिका उंगली है, इसके अंदर ऊपर उठती हुई ये 1 2 3 4 उठाव रेखाएं होंगी, इनको हम उठाव रेखा बोलते हैं। ये एक और सहयोग करती हैं। अगर चंद्र रेखा के साथ साथ ये रेखाएं हाथ में हैं और माथे पर अगर हल्की हल्की 3 लकीरें, त्रिपुणी जिसको बोलते हैं, 3 लकीरें दिखाई देवे, भ्रकुटी में लोच लचक हो, उभार हो, सेंटर बीच में से उभार हो। दोस्तों, अन्य जानकारी और भी है। चंद्र पर्वत पर ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अति घुमावदार होकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर घुमाव लेगी और इसके जहाँ पर ये समापन करेगी वहाँ पर ये ध्वज पताका का यदि चिन्ह है तो ऐसा जातक सैकड़ों साल पहले बता देगा भविष्य को। घटनाएं होंगी, नहीं होंगी, खुशहाली होगी या परेशानी आएगी या अन्य प्रकार की जो भी जानकारियां भविष्य की होती हैं, ऐसे इंसान देश के लिए काम करते हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं। उनकी गाथा गाते गाते तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, परंतु जो महापुरुष हुए हैं वो सब अपने लिए नहीं पैदा हुए। हम तो अपने लिए हुए पैदा, रोटी खाते हैं, मौज करते हैं। जिन्होंने देश का निर्माण किया, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। जो हमारे लिए शास्त्रों की खोज करी, आज हम जो आपको हस्तरेखाओं का वर्णन बता रहे हैं, केवल अपने लिए या हमारी कोई वो नीच में उपलब्धि, महापुरुषों की किताबें पढ़ी, उनसे जान लिया, जिस कारण आज हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और हाथ में ऐसे चिन्ह होते हैं जो भविष्य को बिल्कुल मजबूत तरीके से हमें बताते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। जय श्री सीताराम। वीडियो को देख लिया करो और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जय श्री राम।